हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको गॉली ब्लैडर के बारे में बताएंगे। इस सब्जेक्ट मुख्यतः ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, जिसमें आपको गॉली ब्लैडर के बारे में आज बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन उसका बताया जाएगा, मीन्स किसका वो कैसा उसका परिचय है। डक्ट, उसमें से कौन कौन सी डक्ट गॉली ब्लैडर से निकलती हैं, फिर उसका एनाटॉमी बताएंगे, मीन्स कैसा स्ट्रक्चर है, फिर उसके फंक्शन बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, गॉल ब्लैडर इज अ पियर शेप्ड स्ट्रक्चर या फिर स्टोरेज। जो आपकी गॉल ब्लैडर होती है वो पियर मीन्स नाशपाती के आकार की होती है। इज अ स्टोरेज ऑफ द बाइल, जो कि यह मुख्यतः बाइल को या फिर पित्त रस को स्टोर करती है। इट इज द सिचुएटेड इन द अंडर सर्फेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। यह मुख्यतः लीवर के राइट लोब के जस्ट नीचे स्थित होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द फंडस बॉडी एंड नेक। यह मुख्यतः फंडस से, बॉडी से और नेक से मिलकर बनी होती है। दिस मेम्ब्रेस मस्कुलर लाइक सेक स्ट्रक्चर। यह मुख्यतः मेम्ब्रेनस और मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अबाउट 8 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। इसकी मुख्यतः लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई मुख्यतः 4 सेंटीमीटर होती है। इट इज़ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 70 ml। इसकी जो इसमें फिल करने की या बाइल को स्टोर करने की कैपेसिटी 70 ml तक होती है। इट इज़ स्टोरेज एंड कंसनट्रेट बाइल। यह मुख्यतया बाइल को या फिर पित्त रस को स्टोर करता है और उसकी कंसनट्रेशन को भी बढ़ा करके स्टोर कर लेता है। उसके बाद देखते हैं हम इसकी कहाँ पे स्थित होता है। मीन्स ये आपका जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये आपका है लीवर। लीवर के जस्ट नीचे जो आपकी गॉल जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है इसी को हम बोलते हैं गॉली ब्लैडर। इसके पास से जो डक्ट निकलती है उसे हम बोलते हैं सिस्टेटिक डक्ट। फिर हेपेटिक डक्ट होती है, इसी में लेफ्ट लीवर दूसरे साइड में होता है। अब देखते हैं हम इसमें कितने कोट होते हैं। मीन्स कोट ऑफ द गॉल ब्लैडर। जो आपकी गॉल ब्लैडर होती है वो कितने लेयर से मिलकर बनी होती है। गॉल ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ द 3 कोट। जो इसमें गॉल ब्लैडर में मुख्यतः 3 टाइप के कोट होते हैं। आउटर सीरस ऑफ द पेरिटोनियल कोट, जो कि सबसे ऊपरी सरफेस होती है उसे हम पेरिटोनियल कोट कहते हैं। व्हिच इज कंटिन्यूअस विद द पेरिटोनियल कवरिंग द लीवर, जो कि यह लीवर के पास से कवरिंग की जाती है। फिर आता है मिडल मस्कुलर कोट। इसके एक मिडिल में लेयर होती है जिसे हम मिडिल मस्कुलर कोट कहते हैं। मेड अप ऑफ द अनस्ट्रिप्टेड मसल, जो कि वह मुख्यतः अनस्ट्रिप्टेड मसल से मिलकर बनी होती है। इनर म्यूकस कोट विच इज द कंटिन्यूअस विद द लाइनिंग ऑफ द बाइल डक्ट। यह मुख्यतः सबसे आंतरिक लेयर होती है जो कि बाइल की लाइनिंग करती है। अब देखते हैं इसमें कितनी कोटिंग होती है। कोटिंग भी सब हमने आपको फिगर के माध्यम से एक बाइल का सजेटल प्लान काट के दिखाया है। गॉल ब्लैडर कैसे दिखता है। बाइल का डक्ट है, ये आपकी डक्ट दिख रही है। उसमें जो आपकी इनर साइड में होती है इपिथीलियम, ये टिश्यू होता है। फिर लाइमिना इपिथीलियम के जस्ट ऊपर होता है लाइमिना प्रोपेरिया। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा से उसके ऊपर जब आएंगे तो आपके जो रेड कलर की या पिंक कलर का दिखाई देते हैं उसके मस्कुलरेसिस कहते हैं। उसके बाद सबसे आउटर के जस्ट नीचे लेयर को बोलते हैं हम पेरीमस्कुलर फाइब्रस टिश्यू। फिर सबसे ऊपर के लेयर, सबसे आउटर लेयर को हम कहते हैं सिरोसा। अब देखते हैं एनाटोमी ऑफ गॉल ब्लैडर। मीन्स ये कैसा स्ट्रक्चर, मीन्स कैसा इसका बनावट है। गॉल ब्लैडर कंप्राइज ऑफ द फंडस ब्रॉड पार्ट, जो इसका चौड़ा पार्ट होता है जिसे हम फंडस कहते हैं। द बॉडी सेंट्रल पार्ट, जो इसके बीच का पार्ट होता है जिसे हम बॉडी कहते हैं। एंड नेक ट्राइपेड, जो एक इसके स्टार्टिंग का पार्ट जो होता है नेक कहलाता है। एंड द बॉडी एंड नेक स्टैंड सुपीरियरली द फंडस, जो इसकी बॉडी होती है और नेक होती है वह सुपेरियर मतलब थोड़ा ऊपर स्थित होती है। दी फंडस के बाद दी फंडस इन्फीरियरली अवे फ्रॉम द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर। जो आपकी इसका फंडस होता है, जो फंडस होता है वो मुख्यतया जो आपको लीवर होती है उसकी इन्फीरियर बॉर्डर के पास में उपस्थित होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल फ्लो
थ्रू द बाइल डक्ट इनटू द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। जो इसका लार्ज अमाउंट, बहुत से ज़्यादा अमाउंट में जब बाइल या फिर पित्त रस का स्राव होता है, फ्लो ऑफ थ्रू द बाइल डक्ट, जो कि बाइल डक्ट के माध्यम से फ्लो मिस बहता है इनटू द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के पास में आप स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पास होता, ड्यूडेनम मुख्यतः लार्ज इंटेस्टाइन पर होता है या मुख्यतः इसी के पास में एक फ्लो होता रहता है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, जो कि जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी वह जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम, जो लार्ज इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट होता है वहाँ पर आकर के सीक्रेट होता रहता है। अब देखते हैं इसकी पोजीशन, मीन्स एनाटॉमी कैसे कहाँ पे स्थित होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका स्टोमक होती है, स्टोमक की जो एब्डोमिनल कैविटी होता है उसी के ये जस्ट लीवर के नीचे, और देखेंगे तो स्टोमक कैविटी उसके थोड़ा साइड में स्थित होता है इसी के, जब मुख्यतः ड्यूडेनम के पास में इसकी डक्ट ओपन होती है, सिस्टेटिक डक्ट होती है जो कि गॉल ब्लैडर से निकलती हुई जाकर के कॉमन हिपेटिक डक्ट का निर्माण कर लेती है। फिर कॉमन हिपेटिक डक्ट आगे जाकर के दोनों जो पैनक्रियाटिक जूस और जो हिपेटिक या फिर गॉल ब्लैडर का जूस है दोनों कॉमन मिला करके बाइल डक्ट का निर्माण कर लेते हैं, जो कि आकर के ड्यूडेनम के पास में आकर के ओपन होती है। अब देखते हैं डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, मीन्स इसमें डक्ट मिस होता है नाली जैसी संरचना। द डक्ट थ्रू व्हिच गॉल ब्लैडर ओपन इन द सिस्टेटिक डक्ट, जो आपकी गॉल ब्लैडर होती है मुख्यतः सिस्टेटिक डक्ट में ओपन होती है। द एराइज फ्रॉम द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, जो कि यह डक्ट या सिस्टेटिक डक्ट होती है मुख्यतः नेक के पास से, गॉली ब्लैडर के नेक पास से निकलती है। दिस सिस्टेटिक डक्ट यूनाइट फ्रॉम द कॉमन हिपेटिक डक्ट, फिर आकर के सिस्टिक डक्ट आके जाकर के यूनाइट हो जाती है और कॉमन हिपेटिक डक्ट का निर्माण कर लेती है। एंड फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट, फिर आगे जाकर के वो कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण कर देती है। दी कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन टू दी पैनक्रियाटिक डक्ट, जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट होती है वो मुख्यतः पैनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ जाती है। एंड ओपन टू द ड्यूडेनम, जो कि जाकर के ड्यूडेनम के पास में ओपन हो जाती है या खुल जाती है। दिस स्पेंचुअल प्रेजेंट इन द बाइल, इसी के पास में स्पेंचुअल प्रेजेंट इन द बाइल डक्ट आर दीज टर्मिनेशन इज अ ड्यूडेनम इज कॉल्ड द स्पेंचुअल ऑफ द ओडी, जहाँ पर आकर ड्यूडेनम के पास में यहाँ पे ये कॉमन बाइल डक्ट ओपन होती है, उसी पोर्शन को हम स्पेंचुअल कहते हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, मीन्स जो आपकी राइट हेपेटिक डक्ट होती है, इसमें सिस्टेटिक डक्ट जो आपकी स्टार्टिंग में होती है, नेक के जस्ट साइड में होती है। फिर आपकी गॉल ब्लैडर का नेक थोड़ा से उभरा हुआ या थोड़ा डायलेट भाग को हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, जो इसके सेंटर का पार्ट होता है, जो गॉल ब्लैडर का सेंटर का पार्ट होते हैं, हम बॉडी या फिर गॉल ब्लैडर बॉडी के नाम से भी जानते हैं। सबसे स्टार्टिंग मीन सबसे इंड एडमिशन पॉइंट को हम फंडस कहते हैं, जो कि बहुत ही चौड़ा पार्ट होता है। इसी में देखिए कॉमन बाइल डक्ट आकर के ये आपकी जो है कॉमन हिपेटिक डक्ट आकर के दोनों सिस्टेटिक डक्ट और कॉमन डक्ट आकर के मिल जाती हैं और कॉमन हिपेटिक डक्ट का निर्माण कर लेती है। फिर दोनों आकर के मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण कर लेती हैं। फिर जाकर के ये दोनों मिल कर के पैनक्रियाटिक डक्ट और के माध्यम से और कॉमन बाइल डक्ट मिल करके दोनों जाकर के जो आपका ड्यूडेनम पार्ट है जहाँ ये जाकर के दोनों ओपन हो जाती है, मीन्स खुल जाती है। अब देखते हैं इसका हम फंक्शन, मीन्स क्या इसका कार्य है। फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, इज द गॉल ब्लैडर स्टोरेज द बाइल, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है मुख्यतः स्टोर करता है बाइल का, मिस पित्तरस का, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, जो कि लीवर के माध्यम से सिक्रेट होता है। आल्सो इट इज अ कंसंट्रेट द बाइल स्टोरेज, यह मुख्यतः जो बाइल को स्टोर करता है और उसको कंसंट्रेशन प्रकट करता है बाई द स्टोरेज ऑफ द इट, जो कि यह स्टोर भी साथ में कर लेता है। फिर क्या है स्टोरेज हाउस फॉर बाइल। द मेजर फंक्शन इज द स्टोरेज बाइल टिल रिक्वायर्ड बाय द इंटेस्टाइनल डाइजेशन, यह मुख्यतः इसका मेन कार्य होता है स्टोरेज ऑफ बाइल। यह मुख्यतः पित्त रस का स्टोर करता है, रिक्वायर्ड फॉर द
इंटेस्टाइनल डाइजेशन, जब यह इंटेस्टाइनल मीन्स जब आंत में डाइजेशन होता है तो यह बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंटीऑक्सीडेंट, सिंस दिस बाइल प्रोसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, मुख्यतया जो आपकी बाइल होती है वह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है। इट गॉल ब्लैडर कैन बी रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम दी ब्लड एंड इंजेस्टेड फूड, इसी के माध्यम से जो गॉल ब्लैडर के माध्यम से जो टॉक्सिन या फिर जहरीले पदार्थ हैं जो कि हमारे ब्लड में घुले हुए हैं, या फिर फूड के माध्यम से जो हमने फूड खाया उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी या इंजेस्टेड के माध्यम से हमारे फूड पार्टिकल में कोई टॉक्सिन या अदर कोई कंपोनेंट आ गए हैं, बैक्टीरिया आ गए हैं, उसी को भी ये स्टोर या फिर किल कर देती है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है। उसके बाद देखते हैं हम बाइल। इट इज द एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर एंड स्टोरेज इन द गॉल ब्लैडर। यह बाइल जो आपका पित्त रस होता है यह मुख्यतः एल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि निकाला जाता है या निकलता है लीवर के माध्यम से एंड स्टोर द गॉल ब्लैडर, और स्टोर गॉल ब्लैडर में किया जाता है। अबाउट 500 ml से 100 ml या फिर 1000 ml या फिर 500 से 1000 ml पर डे व बाइल सीक्रेटेड बाय द लीवर पर डे। मुख्यतया 500 से 1000 ml जो लीवर मुख्यतः पर डे बाइल का सीक्रेट करता है। दी कैपेसिटी गॉल ब्लैडर इज अबाउट 30 या फिर 30 to 70 ml, सो बाइल इज अ कंसनट्रेट इनटू द गॉल ब्लैडर, उसी को फिर कंसनट्रेट करके बाइल में स्टोर कर दिया जाता है। बाइल कंटेन 86% ऑफ वाटर, इसमें से 86% ऑफ वाटर, इसमें से जो बाइल होता है उसमें से 86% वाटर होता है। बाइल्स साल्ट बाइल, उसमें कुछ साल्ट उपस्थित होते हैं, पिगमेंट होते हैं, म्यूसिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है एंड दी अदर सब्सटेंस, उसी को मिला करके पूरा 100% बनाती है जो कि बाइल होती है या फिर पित्त रस होता है, जिसमें से 86% वाटर होता है और अदर कंपोनेंट उपस्थित होते हैं। फिर इमल्सिफाइंग ऑफ लिपिड, यह मुख्यतया जो आपकी लिपिड होती है उसको इमल्सिफाइंग के रूप में इमल्सिफाइड कर देता है। बाइल कैन आल्सो इमल्सिफाइड द डाइटरी लिक्विड और फैटी एसिड, यह मुख्यतः जो हमने भोज्य पदार्थ लिया है उसमें से जो फैटी एसिड या फिर अदर कंपोनेंट होते हैं इमल्सिफाइड कर देता है। आफ्टर दी विच ऑफ एंजाइम कैन बी रिलीज कैरी आउट द डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, जो कि हमारा इमल्सिफाइड फैट होता है उससे ये इमल्सिफाइड कर देता है। डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, यह मुख्यतः फैट या फिर वसा को ये इमल्सिफाइड के रूप में चेंज कर देता है और ये डाइजेशन में हेल्प कर देता है फैट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।